0 to 10 के आज है डे 6। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, खुशी हो, गमी हो, कोई ऐसा दिन हो ही नहीं सकता अगर हम शॉप पर ना जाएं या शॉप से छुट्टी हो। तो आज से स्टार्ट हो रही है हमारे कजन की शादी, इसलिए हम करेंगे शॉप से छुट्टियां और फुल एंजॉय करेंगे शादी। शॉप से घर आया, फ्रेश हुआ, रेडी हुआ, मैं और मेरे कजन निकल पड़े तलगांग के लिए। बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने अपना सफर शुरू किया। जैसे हम तलगांग के करीब पहुंचे तो हमें रास्ते में मिली ये गाड़ी। अभी हम इस गाड़ी वाले की समझ नहीं आ रहे थे ये गाड़ी में जो पीछे अंकल बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं, इनको नींद आई है या जान के कर रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये खैर खैरियत से पहुंचे। वहां से हम निकले एटीएम के लिए, जाके एटीएम से पैसे निकाले, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने आगे का सफर शुरू किया। फाइनली हम पहुंचे अपने घर। वहां पर पहुंचे तो पता चला थोड़ा सा रूम का काम रहता है, तो हम लोग रूम का काम खत्म किया, सारा फर्नीचर सेट किया, जो सामान इधर शिफ्ट करना था उसे इधर किया और बैठ गए। चाचू ने बोला कि इंसान के बच्चे बनो, बैठो नहीं, रेडी हो, थोड़ा सा टाइम है। टाइम किस चीज का? क्योंकि आज शाम को है मेरे कजन का निकाह और हमने वहाँ पर जाना है। तो हमने बोला कि चलो टाइम ज़ाहिर नहीं करते, रेडी होकर बैठ जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने अपनी तैयारी शुरू की। हमारी तैयारी क्या है भाई साहब, मुँह दो, कपड़े चेंज करो और रेडी हो गए। मसला होता है तो औरतों का घंटे घंटे रेडी होने में लगा देती है। खैर हम रेडी होकर बैठ के थोड़ी सी गपशप की, पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई। चाचू ने बोला चलो बेटा जी निकलो। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम निकल पड़े नक्काकोट के लिए। अब सच पूछो मुझे अभी तक इसके शहर का नाम नहीं कंफर्म हुआ कि नाम क्या है, लेकिन शादी हम एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब। खैर काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली हम पहुंचे वहाँ पर जहाँ भाई साहब का निकाह था। ये भाई साहब इतने चमक रहे थे हम आपको क्या ही बताएं। खैर उसका निकाह हो, निकाह के बाद वही रस्म रिवाज की तरह मिठाई, बिस्किट या चाय जो भी होती है, खैर हमने वो खाया पिया। मैंने नहीं खाया, इन लोगों ने खाया पिया। हमने कजन को मुबारकबाद दी और निकल पड़े घर के लिए। मामूली भी जवाब दी, बेटे जी किधर जा रहे हो, जहाँ से शादी का सामान भी लेके जाना है। हमने बोला ये भी ठीक है। खैर सारे मेहमान गाड़ियों में बैठे और घर के लिए निकल पड़े। हम लोग सारा सामान लोड कराया। सामान लोड कराया तो पता चला कि मौसम खराब होना शुरू हो गया। हमने बोला इससे पहले बारिश है, जल्दी सामान लोड कराओ, निकलो घर के लिए। हमने जल्दी सामान लोड कराया। तो बोला भाई साहब हमें बोतल पिलाओ। मैं और मेरे कजन हम लोग चले गए शॉप से बोतल लेने के लिए। तो उन्होंने बोला चलो जी इधर वीडियो बनाओ। हम लोग इधर वीडियो बनाई, बोतल ली, पैसे दिए और आगे सब लोगों को बोतल पिलाई, जल्दी सामान लोड कराया। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम निकल पड़े। तो ये भाई साहब मेरे फैन, जरा इनकी बात भी सुनो। अभी हम लोग सामान लोड कर चुके हैं। ये मेरा बहुत बड़ा फैन निकला है, मुझे आज पता चला है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मौसम काफी खराब हो चुका है। ये देखो वो कहाँ थे लोग, इनका मौसम नहीं, वैसे मौसम खराब हो चुका है। निकलते हैं फिर हमको मिलते हैं। तो मुझे आज पता चला है कि मेरे बहुत फैन तो झाटले में पड़े हैं। खैर अल्लाह इनको खुश रखे। वहाँ से हम बिस्मिल्लाह पढ़कर निकले घर के लिए। फाइनली लंबा सफर तय करने के बाद तलगांग पहुंचे। तलगांग का खूबसूरत मनाजिर, मतलब तलगांग और तलगांग का मौसम और मिट्टी खाते हुए हम पहुंचे अपने घर के पास। अगर गाड़ी बैग लगाई तो चाचू ने बोला सामान को छोड़ो, खाना खाओ, मौसम खराब हो रहा है, कोई पता नहीं मौसम का। हमने बोला ओके। हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। भी चाचू लोगों ने गाड़ी से सामान उतार दिया। जैसे हम खाना खा रहे थे पता चला कि ये हालात बन गए। खैर हम लोगों ने खाना खाना छोड़ा, सामान संभालना शुरू कर दिया। भाई साहब इतना तेज झकड़ा है कि कनोपियां उड़ गई, चरपाइयां वगैरह कोई पता नहीं कहाँ जा रही है। बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ी, सब चीजों को एक जगह बांधा, इकट्ठा किया। हमने से बोला कि और कढ़ाई में खाओ। पहले हमने सुना था बड़े को कहावत कि जो कढ़ाई में खाता है या कटवी में खाता है उसकी शादी पर झक्कड़ या बारिश आते हैं, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देख लिया और यकीन भी कर लिया। खैर काफी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद सारे सामान को काबू में किया, एक जगह पर रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और चले गए अंदर। तो मिलते हैं हम आपको कल, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।